वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब और इसके बाद कौमी असम्बली में पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ का 201 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना और जब उनके खिताब की बारी आई तो शदीद शोर शराबा रहा। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस खिताब को? देखिए, एक्सपेक्टेड था, ज़ाहिर शोर शराबा भी एक्सपेक्टेड था। जब 2018 में इमरान खान मुंतखब हुए थे तो हमें नजर आया था नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, सबने इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया था, उनका मैंडेट नहीं माना था, उन्हें सिलेक्टेड वज़ीर आज़म करार दिया था। इमरान खान साहब ने भी इतने ही शोर में तकरीर की थी, बट उस शोर में ज़ाहिर इमरान खान साहब गुस्से में आए, अपना कूल लूज किया और फिर उन्होंने वो बहुत सारी बातें की कि क्या क्या वो करेंगे। और उनके इक़्तिदार में भी नजर आया कि किस तरीके से अपोजिशन में पर क्रैकडाउन हुआ, किस तरीके से लोगों गिरफ्तार किया गया, पूरी अपोजिशन क़यादत जेलों में डाल दी गई। मगर शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर शोर के दरमियान तकरीर की, बात तो वो कर रहे हैं मुल्क को आगे ले जाने की, मगर लग नहीं रहा कि कुछ मुख्तलिफ होगा। चाहे वो कितनी बात करें रिकन्सिलिएशन की और मुल्क को आगे बढ़ाने की और मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने की, उसकी वजह ये नजर आ रही है कि ज़ाहिर अपोजिशन मुसलसल एहतजाज करेगी। और आज हमें नजर आया कि शहबाज शरीफ साहब की पूरी तकरीर चली, फिर PTV पर अचानक उमर अयूब साहब की तकरीर कट गई, फिर उनकी तकरीर दिखाई जाने लगी। हफ्ते के दिन जब एहतजाज किया है तहरीक इंसाफ ने तो उनका दावा है कि उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तो शहबाज शरीफ साहब कह लें जो कहना, अभी तो हुकूमत में नहीं आया, उसके बावजूद जब तकरीर कट गई तो पता चल रहा है कि उनके लिए जो हुकूमत होगी वो एक हाइब्रिड रिजीम का ऐसा तसलसल होगा जिसमें उनकी ज्यादा चल नहीं रही होगी। अब देखना यह है कि वो इसको रेजिस्ट करेंगे या अपनी मर्जी को शामिल करके अपोजिशन के खिलाफ उस क्रैकडाउन का हिस्सा बनेंगे जो पिछले काफी माह से चलता आ रहा है। शाहज़ेब, अख्तर मेंगल का ऐवान में मौजूद होना, फिर भी वोट कास्ट ना करना और फिर आज जो JOIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है और 2024 में जो धांधली हुई उसने 2018 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए जी, ज़ाहिर मौलाना का जो गिला है वो तो इस बात पर है कि उन्हें जितवाया क्यों नहीं गया, वरना तो जो मौलाना की कारकर्दगी है वो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मायूस कुन रही है और खैबर पख्तूनख्वा में ही वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें सीटें मिलेंगी। वो चाहते थे निगरान हुकूमत का तसलसल हो, क्योंकि निगरान हुकूमत में उनका बहुत ज़्यादा स्टेक मौजूद था, उनकी चल बहुत ज़्यादा रही थी, गवर्नर उनका लगा हुआ था और जो है वजारतें बांटी हुई थी मुख्तलिफ जमातों ने, इसलिए वो इलेक्शन कराने के भी मुखालिफ थे। उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न जरूर जेन्युइन थे, मगर इसके अलावा भी वो इलेक्शन के मुखालिफ नजर आ रहे थे, क्योंकि वो इलेक्शन का नतीजा देख सकते थे। जो ग्राउंड पर पॉलिटिशियन होता है उसे पता होता है कि उसका क्या नतीजा आने वाला है, मगर उन्हें फिर भी शायद कहीं तवक्को थी कि जितनी रेजिस्टेंस उन्होंने की है उसके रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें सीटें मिले, वो नहीं मिली। तो अब उनका गिला भी खैबर पख्तूनख्वा पर है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जीती है, मगर तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वो हम आवाज भी हो रहे हैं और फिर जाहिर है वो बड़े तरीके से ये कहते हैं कि जी अगर फिर तहरीक इंसाफ का मैंडेट ठीक है तो इसका मतलब है कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है, जो कि बड़ा अहम स्टेटमेंट है। तो मौलाना का अपना जो एहतजाज है वो एक गिला है, वरना ग्राउंड रियलिटी में शायद मौलाना को जो मार पड़ी है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हाथों 2013 से, वो जेन्युइनली तहरीक इंसाफ ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है वहां पर और वो मुसलसल बढ़ता गया है। 2013 के मुकाबले में 2018 में और ज्यादा सीटें मिली। 2013 में मखलूत हुकूमत थी, 2018 में खुद हुकूमत बनाई, अब उससे भी ज्यादा जबरदस्त मेजोरिटी के साथ आए हैं, हालांकि ना पार्टी के पास नाम था ना निशान था। तो मौलाना गिला करेंगे नून लीग, मगर ये जरूर समझती है कि मौलाना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब के लिए भी जो मुश्किल खड़ी की थी उसमें मौलाना के स्ट्रीट पावर का बहुत ज्यादा किरदार था। और वो जब मुश्किलें खड़ी हुई तो हमें नजर आया कि इमरान खान साहब का गुस्सा भी मौलाना पे बहुत ज्यादा होता था। उन्हें पता था इमरान खान साहब को कि अगर उन्हें हटाया गया तो वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान ने तो नहीं बनना है, मगर उसके बावजूद उनकी तकरीर का बहुत अहम हिस्सा होते थे वो। एक तकरीर में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि जनरल बाजवा मुझे मना कर रहे थे कि मौलाना को मैं डीजल के नाम से ना पुकारा करूं, मगर मैं पुकारूंगा। फिर वो ये कहते थे कि मौलाना एक ऐसे मौलवी हैं जिन्हें पैसे दे के आप फतवा ले लें। तो करप्शन के, मजहब के गलत इस्तेमाल के सारे इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाए मौलाना फजल रहमान पर, और उस वक्त लगाए जब उनकी हुकूमत खुद भरपूर करप्शन के इल्जाम लग रहे थे उनकी हुकूमत पर और मजहब का वो खुद बेपनाह इस्तेमाल कर रहे थे। खान साहब खुद जो काम कर रहे होते थे वो दूसरों का उस पर इल्जाम लगा रहे होते थे, मगर मौलाना का जो गिला है वो सीटों की हद तक तो उनके अपने जो माजी के इत्तेहादी हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ भी मानने को तैयार नहीं है। सबकी मुत्तफिका राय है कि मौलाना की इतनी सीटें बनती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने वक्त दिया और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने और जो कौमी असम्बली इजलास में अहवाल था उस पर आप तज़किया दे रहे थे।